हाय फ्रेंड्स। कॉन्टेस्ट का जो लास्ट प्रॉब्लम था उसका नाम था पेंट हाउस 3 और ये कॉन्टेस्ट में सबसे हार्ड प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम में हमें एक रो ऑफ एम हाउसेस दिया गया है। लेट्स से ये हमारा रो है एम हाउसेस का। ऐसे हमको एम हाउसेस का एक रो दिया है और हमको कलर्स दिए गए हैं और हमें ये एन कलर्स दिए गए हैं और हमको बोला गया है कि तुम्हें इन एम हाउसेस को इन एन कलर से पेंट करना है और हर हाउस को किसी कलर से पेंट करने का एक कॉस्ट है। लेट्स से अगर मैं दो हाउसेस लेता हूँ, ठीक है, H1 और H2 और मेरे पास सपोज दो कलर्स हैं C1 और C2। हाउस 1 को कलर 1 से पेंट करने का कॉस्ट सपोज है 5 और हाउस 1 को कलर 2 से पेंट करने का कॉस्ट है 10। सिमिलरली हाउस 2 को कलर 1 से पेंट करने का कॉस्ट है 3 और हाउस 2 को कलर 2 से पेंट करने का कॉस्ट है 9। इन दिस फैशन हर हाउस को हर कलर से पेंट करने का कॉस्ट हमें दिया गया है। ठीक है, अगर हमें एम हाउसेस को एन कलर से पेंट करना है और उनकी कुछ कॉस्ट भी है तो इनको पेंट करने के कुछ कंडीशंस हमको दिए गई हैं। तो बेसिकली हमें दो कंडीशंस दी गई हैं। जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि ये एम हाउसेस तो तुम्हें दिए गए हैं बट ऐसा हो सकता है इनमें से कुछ हाउसेस ऑलरेडी पेंटेड हो। फॉर एग्जांपल सपोज ये वाला हाउस ऑलरेडी पेंटेड है, तो अगर कोई हाउस ऑलरेडी पेंटेड है तो हमें उसे पेंट नहीं करना है। जो भी हाउसेस पेंटेड नहीं है हमें बस उन्हें ही पेंट करना है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन और इजी कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको समझने के लिए हमें पहले एक टर्म समझना ज़रूरी है। उस टर्म का नाम है नेबरहुड। ये नेबरहुड है क्या? तो उन्होंने नेबरहुड कैसे डिफाइन किया? उन्होंने बोला है कि नेबरहुड इज द मैक्सिमल ग्रुप ऑफ कंटिन्यूस हाउसेस विच आर पेंटेड विद द सेम कलर। इसका क्या मतलब है? एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास ये 5, सपोज ये मेरे पास 6 हाउसेस हैं, ठीक है, और सपोज मेरा ये 1 और 1 से पेंटेड है, ये सपोज 3 से पेंटेड है, ये 2 और 2 और ये वापस से 1 से पेंटेड है, ठीक है। और तो इन कलर से ये हाउसेस पेंटेड है। तो वो क्या कह रहा है? मैक्सिमल ग्रुप ऑफ कंटिन्यूस हाउसेस सच दैट दे आर पेंटेड विद सेम कलर। तो ये कंटिन्यूस हाउसेस है और मैक्सिमम ये ग्रुप है जो एक ही कलर से पेंटेड है। तो ये एक ग्रुप हो गया, इसको वो एक नेबरहुड कहता है, ठीक है। तो ये मेरा एक नेबरहुड हो गया। फिर 3 से कंटिन्यूस हाउसेस कितने पेंटेड है? एक ही है, तो ये मेरा एक ग्रुप हो गया, इसको नेबरहुड बोलेंगे। अब 2 से कितने कंटिन्यूस पेंटेड है? देखो यहाँ पे, तो ये एक नेबरहुड हो गया। फिर अगर ये 1 पेंटेड है तो कंटिन्यूस हाउसेस 1 से कितने पेंटेड है? एक ही है, तो ये। इन 6 में से ये 4 हमारे नेबरहुड हो गए, ठीक है। तो अगर मुझको अपनी नेबरहुड समझ में आ गया है तो उन्होंने हमें सेकंड कंडीशन में ये बोला है कि तुमको एक टारगेट वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। तुम्हें इस टारगेट वैल्यू के इक्वल नंबर ऑफ नेबरहुड्स बनाने हैं, इस तरीके से तुम्हें पेंट करना है। अगर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इन सब को यूज़ करके बोलूँ तो उन्होंने हमें बोला है कि तुम मिनिमम कॉस्ट बताओ जिससे तुम इन एम हाउसेस को एन कलर से पेंट कर सकते हो सच दैट तुम टारगेट नंबर ऑफ नेबरहुड बना सको। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, बट हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पर बिफोर वी मूव ऑन टू द एग्जाम्पल, मैं ये जो स्क्रीन पे मैंने लिखा है ना, इसको मैं थोड़ा यूज़ करना चाहता हूँ ताकि कोड में मेरे को ये चीज़ें वापस से एक्सप्लेन ना करनी पड़े। मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो मैंने बोल दिया एम हाउसेस, एन कलर्स, ये कॉस्ट और ये टारगेट, बट ये किस फॉर्मेट में हमें दिया जाएगा ये जान लेते हैं। तो जो एम हाउसेस है वो बेसिकली हमें एक अरे दिया जाएगा हाउसेस का, और ये अरे है तो हर एलिमेंट इस हाउसेस, हर एलिमेंट जो है इस हाउस का, हाउस अरे का, वो क्या डिनोट करता है? वो बेसिकली बताता है कि वो इंडेक्स पे जो हाउस है वो कौन से कलर से पेंटेड है। अगर सपोज हाउस ऑफ 1 इज पेंटेड विथ कलर 2, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा, अगर मेरा 0 1 2 0 इंडेक्सिंग है तो फर्स्ट इंडेक्स मेरा कलर 2 से पेंटेड है, ठीक है। तो ये हमारा पहला इनपुट पैरामीटर होगा।
ये समझ लिया हमने। अब सेकंड हमको जो दिया गया है वो एक इंटीजर दिया गया है n। तो ये n बेसिकली बताता है कि तुम्हारे पास कितने कलर्स हैं, और कलर्स की रेंज होगी 1 से लेके n। ठीक है, तो अगर मेरे को n दिया गया है 3, तो इसका मतलब मेरे पास कलर्स है 1, 2 और 3। ये हो गया हमारा सेकंड पैरामीटर। थर्ड जो हमने कॉस्ट की बात की थी, तो ये कॉस्ट हमें किस तरीके से दी जाएगी। तो ये हमको 2D अरे में दिया जा रहा है कॉस्ट करके, तो कॉस्ट i और j। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ith इंडेक्स पे जो हाउस है उसको j+1 से कलर करने का प्राइस क्या है। अगर मैं कॉस्ट ऑफ 1,13 बोलूँ तो उसका मतलब ये है कि इंडेक्स 1 पे जो हाउस है उसको कलर 3+1 एक्चुअली 4 कलर 4 से पेंट करने का क्या कॉस्ट होगा, ये है। तो ये 2D अरे ये डिनोट करता है कॉस्ट का। ये हो गया हमारा थर्ड। और फोर्थ हमारा एक टारगेट वैल्यू, जो कि बेसिकली बस एक इंटीजर है जो हमको बता रहा है कि हमें कितने नेबरहुड्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ नेबरहुड्स हमें चाहिए पेंट करने के बाद। इस वे में हम ये चार इनपुट हमें आने वाले हैं। ये हम मतलब जब मैं कोड लिखूंगा तो ये एक्सप्लेन करने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने इस स्क्रीन का यूज़ करके अभी एक्सप्लेन कर दिया। तो चलो अभी एग्जाम्पल को और देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल से। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से हमें रो ऑफ 3 हाउसेस दिया गया है। लेट्स से ये वो 3 हाउसेस हैं, ठीक है, और हमको 2 कलर्स दिए गए हैं, लेट्स से 1 and 2। और हमें बोला गया है कि जो हमारा सेकेंड हाउस है वो ऑलरेडी पेंटेड है विथ कलर 2, ठीक है। और हमें कॉस्ट दी गई है, लेट्स से मेरा फर्स्ट हाउस को कलर 1 से पेंट करने का कॉस्ट है 5, कलर 2 से पेंट करने का कॉस्ट है 10। वैसे ही सेकंड के लिए लेट्स से 3 और 7, और ये 7 और कॉस्ट 2 से पेंट करने का इसका कॉस्ट हो गया 10। ये हमें कॉस्ट भी दे दी है। अब इसके बाद लेट्स से हमको टारगेट वैल्यू दी है, 2। इसका मतलब क्या है कि हमको ये 3 हाउसेस को इन 2 कलर से इस तरीके से पेंट करना है सच दैट वी गेट 2 नेबरहुड्स, ठीक है। ठीक है, ये तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अभी इसको देख के मेरे को 2 पॉसिबल वे लग रहे हैं जिससे मैं 2 नेबरहुड अचीव कर सकूं। सबसे पहला, चलो इसको डिवाइड कर लेता हूँ। सबसे पहला कि मेरे पास ये 3 हाउसेस है, राइट, दोनों केस में ले लेते हैं, ओके। इसके पहला केस में 2 तो ऑलरेडी पेंटेड है, राइट, दोनों केस में। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे 1 पेंट करता हूँ और यहाँ पे 2 पेंट करता हूँ, तो इससे मेरा ये 2 नेबरहुड बन गए। सिमिलरली इधर मैं क्या कर सकता हूँ, इधर मैं 2 करता हूँ, इधर 1 पेंट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे ये 2 नेबरहुड बन गए। इस तरीके से पेंट करके मैं 2 नेबरहुड अचीव कर पा रहा हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको मतलब ये इस तरीके से पेंट करने के लिए हमें कितना कॉस्ट लगा। तो हमने देखा कि ये जो हमारा पहला हाउस था उसको अगर मैं कलर 1 से पेंट कर रहा हूँ तो मेरे को कॉस्ट लगा है 5, ठीक है, क्योंकि हमने इन्हीं 2 को पेंट किया है और ये तो ऑलरेडी पेंटेड था, तो हम इन दोनों की कॉस्ट देखेंगे सिर्फ। तो इसको 5 लगा। अब इसको 2 से पेंट करने का कॉस्ट है 10, इसको 10, तो ओवरऑल मेरे को 15 कॉस्ट लगा इसको इस तरीके से पेंट करने के लिए। सिमिलरली अब इसके लिए मेरे को इसको और इसका कॉस्ट देखना है, तो इसको पेंट करने के लिए मेरे को कॉस्ट लगा 10, और इसको सेकंड से पेंट 1 से पेंट करने के लिए मेरे को कॉस्ट लगा 7। इसका टोटल हो गया 17। इन दोनों तरीके से मैं 2 नेबरहुड अचीव कर पा रहा था, बट इसको इस वाले कॉम्बिनेशन में मेरे को सिर्फ 15 का कॉस्ट लगा, जबकि इसमें 17 लगा। तो मेरा आंसर होना चाहिए ये। तो दिस इज द मिनिमम कॉस्ट विथ विच आई कैन पेंट दिस 3 हाउसेस सच दैट आई गेट 2 नेबरहुड्स। आई थिंक दिस एग्जाम्पल हमें प्रॉब्लम अच्छे से समझ गया है। अब हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए मैंने सेम ही एग्जाम्पल लिया है। वही हमारे 3 हाउसेस हैं
जिसमें से सेकेंड हाउस 2 कलर से पेंटेड है, 2 कलर्स है हमारे पास 1 और 2, और हमें 2 नेबरहुड बनाने हैं। सो जो एकदम बेसिक और नाइव अप्रोच है इसको सॉल्व करने का वो ये हो सकता है कि मैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लूँ हाउसेस को पेंट करने का, और फिर मैं देख लूँ कि क्या उस तरीके से पेंट करने से मेरे 2 नेबरहुड्स बन रहे हैं क्या, और अगर बन रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या है। तो उसमें से भी जो मिनिमम कॉस्ट होगा वही मेरा आंसर होगा। तो अब इसको मतलब कैसे मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा। सो एक तरीका ये है कि मैं सबसे पहले सपोज़ मैंने फर्स्ट हाउस को पेंट करना है, राइट, और मेरे पास 2 कलर है, तो मैं सबसे पहले 1 से उसको पेंट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने अगर इसको 1 से पेंट कर दिया मतलब मेरा नेबरहुड जो है वो अभी मैं NBR ले लेता हूँ उसको, नेबरहुड मेरा 1 हो गया है, राइट, कि एक का ग्रुप बन चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ 2 पे, तो ये तो ऑलरेडी पेंटेड है 2, बट मेरा जो पिछला वैल्यू है, लाइक पिछला हाउस जो है वो 1 से पेंटेड था, और ये जो हाउस है वो 2 से पेंटेड है। इसका मतलब कि मेरा नेबरहुड बढ़ गया है, अभी 1 नहीं है अब 2 हो गया, बेसिकली 2 नेबरहुड हो गए। ठीक है, 2 हो गए। और सपोज अब मेरे को थर्ड हाउस को वापस पेंट करना है, तो वापस मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कि मैं शायद 1 से पेंट करूँ। तो अगर मैं इसको 1 से पेंट करूँगा तो जो मेरा नेबरहुड है वो 3 हो जाएगा, और मेरे को तो 2 टारगेट चाहिए था, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो मैं इसको 1 को नहीं करूँगा पेंट उससे। फिर लेट्स से मैं इसकी जगह भी 2 से पेंट करता हूँ, 1 से पॉसिबल नहीं, अब 2 से पेंट करता हूँ। तो 2 से पेंट कर रहा हूँ तो हाँ, मेरा ये बेसिकली एक ग्रुप हो गया और ये एक ग्रुप हो गया, तो बेसिकली 2 नेबरहुड हो गया, तो ये पॉसिबल सोल्यूशन है। और जब मैं ये पेंट कर रहा हूँ तो मैं उसका कॉस्ट भी मेंटेन करता जाऊँगा और देख लूँगा कि फाइनली ये पेंट करने के बाद मेरे को कितना कॉस्ट पड़ा, और ये मेंटेन करके रख लूँगा। ठीक है, तो ये केस हो गया। बट ये तो तब हुआ जब मैंने फर्स्ट को 1 से पेंट किया था, फर्स्ट हाउस को। पर ऐसा भी हो सकता है कि अभी मैं फर्स्ट को 2 से पेंट करूँ, तो अभी मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ जिसमें मैं 2 से पेंट कर रहा हूँ। तो जब मैंने 2 से पेंट किया तो अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं, तो नेबरहुड अभी इनिशियली मेरा नेबरहुड 1 ही है क्योंकि ये 2 है। फिर हम नेक्स्ट पे गए, तो नेक्स्ट तो ऑलरेडी 2 से पेंटेड था, बट इसकी वैल्यू अगर मैं पिछले हाउस से देखूँ तो वो सेम ही है, तो बेसिकली मेरा ये एक ही नेबरहुड हुआ, तो मैं नेबरहुड को इंक्रीमेंट नहीं करूँगा। फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट हाउस पे। अब मैं इसको वापस से 1 से पेंट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 1 से पेंट कर रहा हूँ तो मेरा हाँ, तो बेसिकली मेरे फिर क्योंकि ये वैल्यू इसके पिछले वाले वैल्यू से डिफरेंट है, इसका मतलब ये नया नेबरहुड है, तो इसका मतलब जो भी मेरा नेबरहुड है उसकी एक और वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अभी ये 1 से हो जाएगा 2, और मेरे अभी कोई हाउसेस भी नहीं है पेंट करने के लिए, तो और मेरा टारगेट भी अचीव हो गया। तो बेसिकली ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है, तो इसका कॉस्ट भी मैं नोट करके रख लूँगा। ठीक है, तो और ये कंपेयर करूँगा कि जो मैंने पहले कॉस्ट निकाला था उससे अगर ये कम है तो मेरा आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, अब सपोज मैंने 1 की जगह 2 से पेंट किया होता तो इन दैट केस मैं और उस समय मेरा नेबरिंग 1 था, तो उस समय अब मैं अगर मैं इसको 2 से पेंट कर रहा था तो मैं इसको पिछली वाली वैल्यू देखता कि क्या वो सेम है या डिफरेंट, क्योंकि ये सेम है इसका मतलब कोई नया नेबर नहीं बना है, तो यानी जो नेबर मेरा यहाँ से 1 होता हुआ आ रहा था वो यहाँ पे भी 1 ही रहेगा। सो अभी मेरे पास कोई हाउस नहीं है पेंट करने के लिए और मेरे नेबर्स 1 है जो कि टारगेट के इक्वल नहीं है, सो इन दैट केस हमारा ये पॉसिबल सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये भी हमारा पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। सो अभी हमने वो जो 2 केसेस देखे जिसमें पॉसिबल सोल्यूशन था उसमें से जो मिनिमम होगा वो आंसर होगा। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे 2 केसेस नोटिस करने की ज़रूरी है। तो 2 स्पेशल केसेस क्या है कि जब भी तुमने सारे हाउसेस पेंट कर दिए सपोज, और अब तुम्हारा जो भी नेबर है अगर वो तुम्हारे टारगेट से बड़ा आ रहा है या फिर उसके इक्वल ही नहीं आ रहा है, राइट, अगर वो उसके इक्वल है ही नहीं जब तुमने सारे हाउसेस पेंट कर दिया तो इसका मतलब कि वो पॉसिबल सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर सपोज तुमने सारे हाउसेस पेंट कर दिए और जो तुम्हारे नेबरहुड था उसकी वैल्यू टारगेट वैल्यू के इक्वल है, देन दैट इज़ अ पॉसिबल सोल्यूशन। तो वो पेंट करने के लिए तुमने जितना भी कॉस्ट आया है वो अभी तक जितना भी मिनिमम है उसके साथ तुम कंपेयर कर लो, और
अगर वो उससे कम है अभी तक जो भी मिनिमम कॉस्ट हुआ है पॉसिबल सोल्यूशन का, तो उसको अगर उससे कम है तो इस कॉस्ट से अपडेट कर दो उस मिनिमम को और फाइनली उसी मिनिमम को रिटर्न कर दो। तो ये एक सोल्यूशन है हमारे इसका। सो ये बेसिकली मैं बस इसको अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये जब हम कोड में करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो अभी कोड की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कि क्या मैं इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ क्या। सो देखते हैं। सो हम हमारे सोल्यूशन में कर क्या रहे हैं, हमें एम हाउसेस दिए गए हैं, तो हम उन एम हाउसेस को हर पॉसिबल वे में पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग एन कलर्स। और जब मैंने सपोज़ एक वे में एम हाउसेस को पेंट कर दिया है तो मैं बाद में देखता हूँ कि क्या मेरे को टारगेट नंबर ऑफ नेबरहुड्स बन गया है मेरा इस वे में पेंट करने से। अगर बन गया है तो ये मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट अगर नहीं बना है तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। सो जो भी हमारे पॉसिबल आंसर्स हैं उसमें जिसमें भी मिनिमम कॉस्ट लग रहा है हाउस को पेंट करने का, वही मेरा सोल्यूशन होगा। सो क्योंकि हम इसमें लाइक हर वे में पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो कुछ कंडीशन लेके देखते हैं। तो सपोज़ मेरे पास 6 हाउसेस हैं, ठीक है, 4 5 6। मेरे को इन 6 हाउसेस को पेंट करना है और लेट्स से मेरे पास 3 कलर्स हैं, 1 2 और 3। तो ये मेरे कलर्स हो गए, ये मेरे हाउसेस हो गए, ठीक है। और मेरे को बोला है कि तुमको टारगेट 4 मतलब तुम्हें 4 नेबरहुड बनाने हैं। अगर ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं हर पॉसिबल वे में इसको पेंट करने वाला हूँ, तो जब मैं इसको हर पॉसिबल वे में पेंट कर रहा हूँ तो एक बार ऐसा आएगा जिसमें मैंने फर्स्ट हाउस को सपोज 1 से पेंट किया है, सेकंड हाउस को 2 से पेंट किया है। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को इन 4 हाउसेस को पेंट करना है। तो ये अपने आप में एक सब प्रॉब्लम है, राइट, कि मेरे को यहाँ से स्टार्ट होते हुए 4 हाउसेस को पेंट करना है। बट मैं यहाँ पे अगर देखो तो मैंने यहाँ पे 2 नेबरहुड ऑलरेडी बना दिए हैं। तो इन 4 में से मैं और 2 नेबरहुड चाहता हूँ, राइट, t = 2। क्योंकि देखो मेरे को फाइनली 4 नेबरहुड चाहिए, 2 मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं 1 और 2 पेंट करके। तो अगर आगे के 4 को मुझे इस तरीके से पेंट करना है कि जो मेरा टारगेट नंबर ऑफ नेबरहुड इन चारों में 2 होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज़ मैं ऐसे सॉल्व करके कुछ आंसर निकाल लेता हूँ। फिर अभी मैं और एक्सप्लोर कर रहा हूँ, राइट, हाउस को और तरीके से पेंट करने के। तो एक कंडीशन ऐसा भी आएगा, सपोज़ मैंने फर्स्ट को 3 से पेंट किया है और सेकंड को 2 से पेंट किया है। वापस से मेरे पास अभी और 4 हाउसेस बचे हैं पेंट करने के लिए, राइट। पर यहाँ पे भी देखो तो मैं दो नेबरहुड बना चुका हूँ। तो अभी इन 4 में से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 4 को इस तरीके से पेंट करूँ कि टारगेट कि मैं उसमें 2 नेबरहुड बना पाऊँ। तो क्या ये सब प्रॉब्लम और ये सब प्रॉब्लम सेम नहीं है? और अगर मैं जब ये कर रहा था सॉल्व और मैंने इसका सोल्यूशन ऑलरेडी निकाल दिया है, तो मैं वापस से इधर इसका सोल्यूशन क्यों निकालूं? जब मैंने इसका सोल्यूशन निकाल दिया था तो सोल्यूशन ये मेरा सब प्रॉब्लम का निकाल दिया था मैंने सोल्यूशन, तो क्यों ना मैं जब मैं यहाँ पे आता हूँ उनको पता चलता है कि मेरे को इस हाउस से स्टार्ट करना है, तो क्यों ना मैं देखूँ कि अरे हाँ ये प्रॉब्लम तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ सब प्रॉब्लम, तो क्यों ना ये आंसर को डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ और इसको वापस से सॉल्व ही ना करूँ। तो ये जो तरीका है सब प्रॉब्लम के आंसर को सेव करने का और बाद में रीयूज़ करने का, इसी को हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है। सो ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा दूंगा, सब प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको रीयूज़ कर लूँगा। बट अब मेरे को ये जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हैं जो मेरे सब प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करती हैं। सो क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट कि भाई मैं इस हाउस से स्टार्ट कर रहा हूँ प्लस मेरे को क्या टारगेट वैल्यू चाहिए, इतना काफ़ी है क्या मेरा प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए? एक्चुअली नो। एक और केस लेके दिखाता हूँ मैं। सपोज़ मैंने फर्स्ट हाउस को 2 कलर से पेंट किया है और सेकंड हाउस को कलर 3 से पेंट किया है। तो वापस से मेरा सेम प्रॉब्लम हो गया, राइट। मेरे को 4 हाउसेस को पेंट करना है और मेरे को इनमें से 2 नेबरहुड चाहिए और मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। पर ये प्रॉब्लम इन दोनों प्रॉब्लम से अलग है। क्यों?
क्योंकि जब मैं यहाँ से हाउस पेंट करना स्टार्ट करता हूँ तो ये मैटर करता है कि इससे पहले वाला हाउस कौन से कलर से पेंटेड था। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये 2 से पेंटेड था, राइट। इससे पहला वाला हाउस 2 से पेंटेड था। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से कलर करता हूँ, 2 कलर से पेंट करता हूँ, तो मेरा जो नेबरहुड है वो अभी भी 2 ही रहेगा, राइट। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे भी 2 से पेंट करता हूँ तो अभी भी मेरे नंबर ऑफ नेबरहुड 2 ही है, यहाँ पे 1 और ये 2। बट जब मैं यहाँ पे 2 से पेंट करता हूँ तो मेरे अभी नंबर ऑफ नेबरहुड बढ़ जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक हो गया, ये एक हो गया और फिर ये एक नेबरहुड हो गया। तो ये भी मैटर करता है कि इससे पहले वाला हाउस कौन से कलर से पेंटेड है। तो एक्चुअली हमारे 3 चीज़ें हैं जो एक सब प्रॉब्लम को डिफाइन करती है। एक तो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट, एक और दूसरा कि तुम्हें कितने नेबरहुड बनाने, और तीसरा कि तुम्हारा जो स्टार्टिंग हाउस है उससे पहले वाला हाउस कौन से कलर से पेंटेड है। सो ये 3 स्टेट प्रॉब्लम को डिफाइन करती है। तो जैसे हमने बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी प्रॉब्लम को, तो ये 3 पैरामीटर्स है। सो इसीलिए मैं एक 3 डायमेंशनल अरे लूँगा, ठीक है। तो पहला वाला तो होगा स्टार्टिंग पोजीशन। तो क्योंकि हमारे पास m हाउसेस है तो उसके मैक्सिमम इंडेक्स हो जाएगा m-1 तक। तो m का मेरे को एक अरे बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो मेरे को स्टार्टिंग बताएगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। दूसरा कि मेरे को कितना टारगेट नेबरहुड बनाना है। तो लेट्स से t+1। t+1 मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इंडेक्सिंग नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं बोलूँ कि मेरे को 2 चाहिए तो मैं dp(2) ही डालूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। तीसरा n+1। अब n+1 क्यों लिया है, ये बेसिकली तुम्हारे लेफ्ट हाउस की वैल्यू बता रहा है कि लेफ्ट हाउस कौन से कलर से पेंटेड है। सो हमको पता है कि हमारा 1 से लेके n तक कलर पेंट हो सकता है। तो मैं अगर लास्ट कलर से पेंटेड है n से, तो मैं यहाँ पे n लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने n+1 लिखा है। तो बेसिकली मेरा ये स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ हाउस, फिर ये मेरी जो टारगेट वैल्यू है वो, और लेफ्ट में जो हमारा हाउस का कलर है वो, ये तीनों मिलके हमारे प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम ये सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या मैं ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, और अगर कर चुका हूँ तो डायरेक्टली आंसर इसमें से ले लूँगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने ये सोल्यूशन डिस्कस कर लिया है, बट इसको कोड में हम एक्चुअल में देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सो ये सारे कंसेप्ट्स मैं अपने कोड में अभी इसको यूज़ करने वाला हूँ। सो चलो अभी कोड को देखते हैं। सो ये हमारा पेंट हाउस 3 प्रॉब्लम है, और देख रहे डिफ़िकल्टी इसकी हार्ड है। सो ऑलमोस्ट इस कॉन्टेस्ट में 13,000 या कुछ पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से आई गेस सिर्फ 935 लोगों का ही एक्सेप्ट हुआ है सोल्यूशन। सो ये सच में थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स है ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हमारे m हाउसेस का अरे है, और फिर ये वो कॉस्ट है हर हाउस को कलर कलर से पेंट करने का। m इज़ द नंबर, मतलब वो कितने हाउसेस है उस रो में बताने के लिए। n इज़ द कलर, और टारगेट वो है कि हमें कितने नेबरहुड चाहिए। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ ये चीज़। तो अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो हमने जैसे डिस्कस किया था कि हम हर वे में हाउस को पेंट करने का ट्राई करेंगे। तो मैं एक्चुअली इसको एक रिकर्सिव फंक्शन से सॉल्व करूँगा, dfs, ठीक है। ये हमको रिटर्न करेगा इंट, और इसको क्या लगेगा, सबसे पहले तो हाउसेस लगेंगे, फिर उसके बाद कॉस्ट लगेगा, हर हाउस को पेंट करने का क्या कॉस्ट है, फिर m कितने हाउसेस हैं, n कितने कलर्स हैं, और टारगेट लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि 3 चीज़ एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर रही है यहाँ पे। ये इंट i जो बेसिकली बता रहे हैं तुम्हें कौन से इंडेक्स से हाउस को पेंट करना स्टार्ट करना है। फिर एक मैं रख रहा हूँ nbr नेबर, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक तुमने कितने नेबरहुड बना लिए हैं। और तीसरा लेफ़्ट, तो जैसे कि मैंने बोला था कि किसी हाउस को अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पेंट करना, तो उसके लेफ़्ट में हाउस किस कलर से पेंटेड है ये जानना भी ज़रूरी है। तो ये लेफ़्ट वो वैल्यू है, ठीक है। सो पहले हम इसको हमें कब रुकना है ये हम बाद में सोचेंगे,
बेस कंडीशन हम बाद में सोचेंगे, पहले हम देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हम क्या करेंगे, सपोज़ हमको ith हाउस को पेंट करना है अभी, तो मैं देखूंगा कि ये हाउस ऑलरेडी पेंटेड है या नहीं। सो इफ हाउस ऑफ i इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नॉट पेंटेड येट, इट्स नॉट पेंटेड, बेसिकली इसका मतलब ये है। और एल्स मतलब क्या कि हाउस पेंटेड है, ठीक है, ऑलरेडी पेंटेड। तो इन दो कंडीशन को हमको सेपरेटली हैंडल करना है, ठीक है। सो अगर मेरा हाउस ये पेंटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे। सो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो है कि हम हर पॉसिबल वे में इसको कलर करने की कोशिश करेंगे, राइट, इस हाउस को, और देखेंगे कि कौन सा मिनिमम आता है। तो वो मिनिमम स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एक मिन कॉस्ट, और इनिशियली इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। अब INF क्या है, तो यहाँ पे मैं एक इन्फिनिटी की डेफिनेशन रख देता हूँ, प्राइवेट इंट INF इक्वल टू क्या मैक्सिमम वैल्यू रखूँ। तो अगर आप देखो तो हर हाउस को पेंट करने का कॉस्ट है 10⁴, और नंबर ऑफ़ हाउसेस हमारे पास हो सकते हैं 100। तो अगर मैं हर हाउसेस को 10⁴ से पेंट भी करूँ, इतना कॉस्ट यूज़ हो जाए मेरा, तो भी मेरा मैक्सिमम कॉस्ट कितना जाएगा, 10⁶। सो मैं उससे एक एक्स्ट्रा वैल्यू ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये मेरी इन्फिनिटी वैल्यू हो गई, ठीक है। और ठीक है, तो मेरा इनिशियली मिनिमम कॉस्ट है इन्फिनिटी। अब मेरे को क्या करना है, हर कलर से पेंट करना है उसको। सो कलर हमारा रेंज करेगा 1 से n तक C++, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, मिन कॉस्ट में ये वैल्यू डालनी है जो भी हमारा मिनिमम होगा हर पॉसिबल वे में, सॉरी math.min। तो अब इस हाउस को मैं, तो बेसिकली ऑलरेडी जो मिनिमम कॉस्ट है वो, और अभी मैं इस हाउस को C से पेंट करूँगा। सो कॉस्ट ऑफ ith हाउस टू बी पेंटेड विथ कलर C-1 इसलिए क्योंकि ये इंडेक्स है, वैल्यू भले ही कलर की 1 हो स्टार्टिंग में, पर उसका इंडेक्स 0 होगा, राइट, कॉस्ट में, इसीलिए C-1 प्लस। अब हमको, अगर मैं इसको C कलर से पेंट करता हूँ इस हाउस को, तो अभी मेरे को आगे के हाउसेस को भी तो कलर करना है, राइट, पेंट करना है। तो वापस से मेरा ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा विथ सेम पैरामीटर, हाउसेस कॉस्ट MN टारगेट, बट अभी मेरा i जो होगा वो i+1 हो जाएगा, क्योंकि अभी इस हाउस को तो मैं पेंट कर दिया, अभी नेक्स्ट हाउस से स्टार्ट करना है, ओके। और अब नेबर, तो नेबर का हाँ, तो ये नेबर अभी नेक्स्ट के लिए क्या होगा। सो एक हम बनाते हैं इंट न्यू नेबर, जो हमारा राइट वाला है उसके लिए नेबर क्या होगा, अभी जो नेबर है उसके इक्वल होगा, पर ये जो कलर है अगर ये मेरे लेफ़्ट वाले के इक्वल नहीं है, राइट, इस कलर से जब मैं पेंट कर रहा हूँ और ये कलर लेफ़्ट, जो ये हाउस के लेफ़्ट में जो हाउस है उसका कलर इस कलर के इक्वल नहीं है, तो बेसिकली जो हमारा न्यू नेबर है वो 1 से बढ़ जाएगा, राइट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है, तो अगर मैं किसी और कलर से पेंट कर रहा हूँ, जो लेफ़्ट हाउस है उसके अलग कलर से पेंट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली नेबर मेरा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मैं इसको पास कर देता हूँ राइट वाले को, हाउस को। और अब राइट वाले हाउस के लिए लेफ़्ट क्या होगा, जो ये कलर से जिससे मैंने उसे पेंट किया है इस हाउस को, तो ये C होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को मिनिमम कॉस्ट मिल गया, और बाद में बस मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। जो भी वे में मेरे को मिनिमम कॉस्ट मिल रहा है पेंट करने का, वही मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा नॉट पेंटेड वाला कंडीशन हैंडल हो गया। सो अगर वापस मैं एक बार बताऊँ इसको, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि हर हाउस को, मतलब इस हाउस को, मतलब फर्स्ट हाउस जो ith इंडेक्स से डिनोट कर रहा हाउस है, उसको मैं हर पॉसिबल कलर से पेंट कर रहा हूँ,
राइट, इसलिए मैंने ये फॉर लूप लगाया और फिर देख रहा हूँ कि उसमें से मिनिमम कौन सा है, जो भी मिनिमम है उसको रिटर्न कर रहा हूँ। ये हो गया। अब अगर सब ये तो था वो केस जब ये नॉट पेंटेड था या हाउस पेंटेड नहीं था, अगर वो पेंटेड है तो क्या, तो वापस से हम एक न्यू नेबर देखते हैं। न्यू नेबर तो इनिशियली नेबर के इक्वल होगा, बट अगर हमारा ये जो ऑलरेडी पेंटेड हाउस है दैट इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब उसका कलर जो लेफ़्ट वाला हाउस है उसके इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरा एक नेबर बढ़ गया है। तो इसका मतलब कि न्यू नेबर विल बी इक्वल टू नेबर +1, ठीक है। और फिर वापस, और क्योंकि इसको तो ये ऑलरेडी पेंटेड है तो कोई कॉस्ट लगेगा नहीं, तो डायरेक्टली अब हम आगे राइट से पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बेसिकली मेरा DFS ऑफ हाउसेस कॉस्ट, नॉट कॉस्ट, DFS सॉरी हाउसेस हो गया, कॉस्ट हो गया, M हो गया, N हो गया, टारगेट हो गया। फिर नेक्स्ट हाउस से स्टार्ट करना है इसलिए I+1 हो गया। न्यू नेबर हमने कैलकुलेट कर लिया है। और अभी जो राइट वाला है हाउस, उसके लिए लेफ़्ट वाला कलर क्या होगा, जो इस हाउस का ऑलरेडी कलर है, तो ये हाउसेस ऑफ I। इस तरीके से ऑलरेडी पेंटेड वाला केस भी हमने हैंडल कर लिया। तो हमने दोनों केसेस हैंडल कर लिए, जब हाउस नॉट पेंटेड है और जब वो ऑलरेडी पेंटेड है। तो हमें रुकना कब है, तो रुकना हमें तब है जब हमने सारे हाउसेस को पेंट कर लिया है। तो इसका मतलब जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स जब हमारा M के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब हमने सारे हाउसेस पेंट कर दिए हैं। तो अगर हमने सब पेंट कर दिए हैं तो अभी आगे के हाउसेस को पेंट करने का क्या कॉस्ट होगा, वो जानने के लिए हम क्या देखेंगे कि क्या हमने जो हमारा अभी तक नेबरहुड बना है क्या वो टारगेट के इक्वल है। तो अगर वो टारगेट के इक्वल है तो इसका मतलब कि हमें और कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला पेंट करने के लिए हाउसेस को, वैसे भी कोई हाउस बचा नहीं है तो ज़ीरो। बट अगर ये टारगेट के इक्वल नहीं है, कम है या फिर ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि देयर इज़ नो वे कि हम पेंट कर सके हाउसेस को टू गेट टारगेट नेबरहुड। सो उस केस में हम बेसिकली इन्फिनिटी रिटर्न कर देंगे कि इन्फिनिटी कॉस्ट लगेगा। ये एक केस हो गया। और एक केस हो सकता है कि सपोज़ तुम पेंट करते हुए जा रहे हो और तुम्हें पता चल गया कि जो तुम्हारा नेबरहुड है अभी तक जो बना है वो टारगेट से आगे बढ़ गया। तो हमेशा हमारा नेबरहुड बढ़ता ही जाता है, राइट। तो किसी भी पॉइंट पे अगर वो टारगेट से आगे बढ़ गया तो इसका मतलब ये है कि हम उसको हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो हम यहीं से डायरेक्टली उसको रिटर्न कर देंगे कि भाई नहीं हो सकता आगे सॉल्व, तो इन्फिनिटी कॉस्ट लगने वाला है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से बेस कंडीशन भी हो गया, तो यहाँ से हम रुक जाएंगे इन तरीक़ों से। तो आई थिंक ये सॉल्व मैंने कर दिया है। अब हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करते हैं, पर उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इन क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो तुम -1 रिटर्न करो। तो ये चीज़ भी हमें हैंडल करनी है, ठीक है। तो हम हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा जो भी हम DFS कॉल करेंगे, हाउसेस कॉस्ट MN टारगेट, और फिर अभी हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो होगा 0 हाउस, नेबरहुड अभी तक 0 बना है और लेफ़्ट में अभी कोई हाउस नहीं है, तो लेट्स से उसका हाउस 0 है, नॉट पेंटेड, ठीक है। तो जो आंसर है वहाँ पे मुझे मिल जाएगा मिनिमम कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हाउसेस फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है। एंड आई हैव टू गेट हाँ, और हमारा अभी तक कोई नेबरहुड भी नहीं है, तो इससे हमारे आंसर में आ जाएगा कि क्या मिनिमम कॉस्ट होगा। बट अगर पॉसिबल नहीं है तो वो हमें बहुत ही हाई वैल्यू देगा, राइट, इन्फिनिटी के आसपास। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम बस ये देख लेंगे कि अगर हमारा आंसर इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो इसका मतलब कि हमें कोई पॉसिबल आंसर मिला है, तो इसका मतलब हम आंसर रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया फर्स्ट टाइम, ठीक है। सो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम इसको सबमिट करते हैं।
ओके, सो ये टाइम लिमिट एक्सीडेड बता रहा है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका यही रीज़न है जो हमने डिस्कस किया है कि जो हमारा कि हम क्या कर रहे हैं कि हम हर पॉसिबल वे देख रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, पर ऐसे कुछ केसेस हैं जो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं लेकिन हम फिर से सॉल्व कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारा टाइम बहुत बढ़ रहा है। तो जो हम डिस्कस किया था कि हम उसको जो भी हम कोई भी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको सेव करके रख लेंगे और उसको रीयूज़ कर लेंगे अगर वापस से सेम प्रॉब्लम अपने आप को प्रेजेंट करता है तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं, बस इसको अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने एक 3 डायमेंशनल अरे बनाया था डीपी के लिए, और डीपी का लेंथ क्या होगा, न्यू इंट एम टारगेट +1 और n+1, ये कलर्स है, ठीक है। अभी इनिशियली मैं इन सबको -1 से इनिशलाइज कर देता हूँ। G++ और k = 0, k = get, sorry not target, less than equal to n k++ dp of I j k = -1। सो इनिशियली मैंने सारे dp को -1 से इनिशलाइज कर दिया। अब जब कभी भी मैं कोई सोल्यूशन ला रहा हूँ तो मैं उसको सेव कर लूँगा। तो लेट्स से अगर मैं आई हाउस से स्टार्ट किया था मैंने, और मेरे को मेरे नेबरहुड इतना था अभी तक, और मेरे को मेरा लेफ़्ट वाले की वैल्यू ये थी, तो जो भी मिनिमम कॉस्ट था वो मैं इसमें स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें स्टोर कर लिया, इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत जगह लगेगा, इसी को मैं रिटर्न भी कर दूँगा, ठीक है। वैसे ही पेंटेड वाले नॉट पेंटेड वाले केस में हमने इसको स्टोर कर लिया, वैसे ही ये जो आंसर हमारा आया है इसको भी हम स्टोर कर लेते हैं इसमें, और इसी को वापस से रिटर्न भी कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैं कर क्या रहा हूँ, जब भी मेरे को कोई सोल्यूशन मिल रहा है सब प्रॉब्लम का, तो मैं उसको पहले इसमें स्टोर कर रहा हूँ और फिर उसको रिटर्न कर रहा हूँ। सो इससे ये हो रहा है कि मैंने हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक डीपी में क्या बोलते हैं सेव करके रख दिया है। अब जब कभी भी प्रॉब्लम अपने आप को प्रेजेंट करेगी तो मैं पहले इसमें देखूंगा कि क्या मैं ये प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, और ये मैं कैसे जान सकता हूँ कि जब वो -1 की इक्वल ना हो ये वैल्यू, इसका मतलब मैंने कुछ सॉल्व किया उसमें सेव करके रख दिया है। सो उस केस में हम डायरेक्टली इसको रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने जो भी वैल्यू है ये ऑलरेडी मैंने सेव करके रख ली है। जब भी मेरा कोई सोल्यूशन आ रहा है मैं उसको एक इस डीपी में सेव करके रख रहा हूँ, और जब भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं देख रहा हूँ क्या मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। अगर मैं ये कर चुका हूँ इसका मतलब वो -1 नहीं है वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न करूँगा, वापस से ये सॉल्व करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। सो अब इसको रन करता हूँ मैं, ठीक है, ये सही है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, होपफुली टाइम लिमिट एक्सीडेड नहीं आएगा। तो देख लिया ये प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया है। सो ये बेसिकली इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन था और ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम था। सो अभी हमें कोड तो समझ में आ गया, बट मैंने जानबूझ के अभी तक टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस नहीं की थी क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, पर अब मैं कोड के थ्रू जाऊँ तो मैं इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो अब हम हमारे कोड की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अगर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो सब प्रॉब्लम्स है उसको हम किस से डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो वो 3 पैरामीटर्स है उसके, m, टारगेट और n। सो वर्स्ट केस में हमें सारे सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। सो इन दैट केस मेरे को हर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को ये DFS कॉल करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ टाइम्स ये DFS कॉल होगा वो होगा m × t × n। यहाँ पे t मतलब मेरा टारगेट है, ठीक है। इतने टाइम्स तो ये DFS कॉल हो रहा है, पर हर DFS कॉल में मैक्सिमम कितना ऑपरेशन हो सकता है।
तो देखा जाए तो ये सारे तो O ऑफ 1 ऑपरेशन है, पर ये जो ऑपरेशन है वो n टाइम चल रहा है, राइट। सो हर DFS कॉल में O ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इतनी बार DFS कॉल होगा इनटू n, हर DFS कॉल में O ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी O ऑफ m इंटू टी इंटू एन स्क्वायर। सो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब इसी कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो अगर मैं देखूँ तो ये जो हमने एक DP के लिए 3 डायमेंशनल अरे बनाया है, उसके लिए हमको O ऑफ m इंटू टी इंटू एन इतनी स्पेस लग रही है, प्लस ये जो DFS का कॉल स्टैक है वो कितना जा सकता है। तो ये बेसिकली हर हाउस के लिए एक नेक्स्ट हाउस के लिए एक नया कॉल स्टैक बन रहा है, राइट। बट मैक्सिमम हाउसेस कितने हैं? m। सो जो कॉल स्टैक होगा दिस प्लस m होगा, राइट। तो बट लाइक बड़ा जो नंबर है वो m इंटू टी इंटू एन है, सो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ m इंटू टी इंटू एन ही होगी। सो ये हमारा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसी के साथ हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं इस कॉन्टेस्ट के। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया है, और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।